कंपनी अकाउंट्स में कहाँ तक पहुंच गए थे सर? कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे अभी तक तो सर। इंस्टॉलमेंट बात की थी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी के बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में बड़े ध्यान से समझना। हम यहाँ पे ये समझना है कि अब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो उस एंट्री को कैसे हम पास करेंगे। हमें यहाँ समझना है कैसे लाया जाएगा। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो मैम पढ़ाएंगे लाने का प्रोसेस क्या होता है, विशाल से जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे यार सिक्योरिटी लॉ के अंदर कि कैसे लाया जाता है। ये सब बहुत चीजें काम की चीजें होती है, इनको बहुत इंटरेस्ट सीखना। आप पढ़ने के लिए मत पढ़ना, पास होने के लिए मत पढ़ना बेटा, क्योंकि कंपनी पब्लिक इश्यू कैसे लेके आती है, क्या तरीके होते हैं, क्या क्या करने पड़ते हैं, ये सब चीजें थ्योरी में पढ़ोगे और इन सब की अकाउंटिंग कैसे होगी ये मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है तो लाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, किस तरीके से काम करना पड़ता है, उसको लाने से पहले क्या क्या लिटिगेशंस होते हैं, इन सब चीजों को कैसे फॉलो किया जाएगा। जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे तो सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। क्योंकि आप सुना होगा बेटा कि जब भी हम शेयर वगैरह की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है बेटा, आपके पास सेबी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और कंपनी लॉ का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जब कंपनी लॉ का इन्वॉल्वमेंट होगा तो रितिका मैम बताएंगे, बस सेबी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कौन बताएगा आपके पास, विशाल सर। ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, पर दोनों अलग अलग ग्रुप में है, वो फर्स्ट ग्रुप का है सेकंड ग्रुप का है। अब इन केसेस में अकाउंटिंग कैसे होते हैं हम यहाँ पे भी सीखेंगे और वहां पे भी सीखेंगे। इसी के साथ साथ एक बात बोलते हैं, जब विशाल सर से आप पढ़ो उस केस में तो उनसे अच्छा आपको शेयर मार्केट बारे में बता ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज ऑफ इज अ CFA, इज अ CFA, मतलब इस लेवल सबसे टॉप में जो पढ़ाई होती है वो उस लेवल के पर्सन है। तो जब आप उनसे पढ़ोगे ना इस चीज के लिए तो आपको समझ में आएगा वाकई में प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे होता है। किताबों में सब बहुत चीज लिखी होती है, इसके साथ उनसे पूछना, कभी वो कहीं बताएंगे नहीं, कभी आपको मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ है ना, कभी बताएंगे नहीं। आप उनसे पूछना कि सर जब पढ़ लो उसके बाद, ऐसा नहीं है मेरी बिगिनिंग डे से फाउंडेशन बताओ कुछ काम का नहीं है अभी बेटा। जब आप एग्जीक्यूटिव में वेरी बिगिनिंग समझ, जब आपका कोर्स एंड पे चल रहा है तब सबको बोलना सर हमें प्लीज हमें ये बताओ कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, सब प्राइस का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, क्या तरीके होते हैं। तब आप थोड़ा मैच्योर हो चुके होंगे। क्यों आपको सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना, एक थोड़ा सा एक डमी बताओ सा कि आज से एग्जांपल जब कंपनी पब्लिक इश्यू रहती है तो उस समय हम कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजों से पूछोगे तो आपको बता पाएंगे कि कैसे। इनफैक्ट वो आपको सबसे बोलना कभी अभी तो आपको समझ नहीं पाओगे पर कुछ लोग समझ सकते हैं। जब इंटर में जाओगे मतलब एग्जीक्यूटिव में तो पूछना सर शेयर मार्केट चलता कैसे, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली वो आपको सिखा सकते हैं, पर आप सीखने की कोशिश करोगे तो। अब नहीं बताओगे तो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे बेटा चीज के लिए। एनीवे हम उन सब की जब जो कुछ भी होगा इन केस में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो अकाउंटिंग के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। तो इस चीज के बारे में बात करें। एक बात मुझे बताओ, आज एक कंपनी है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, कितने वो अपने 10 लाख शेयर इश्यू करवाना चाहती है। अब इस शेयर का मतलब समझ में आपको आता है बेटा, जितनी उसकी कैपिटल थी उस कैपिटल को उसने 10 लाख हिस्सों में बांट दिया, 10 लाख टुकड़े कर दिए। टुकड़े मतलब क्या, यूनिट मतलब क्या बेटा, शेयर्स। और हर टुकड़े की अपनी एक फेस वैल्यू है, कितने रुपए बेटा, 10 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब 10 रुपए दैट में वी कैन से टोटल कैपिटल हमारे लिए कितने रुपए के हो गए बेटा, 1 CR। एम आई राइट? ये 1 CR की कैपिटल हम इश्यू करना चाह रहे हैं और 1 CR की कैपिटल को हमने 10 लाख हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर। और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए बेटा, 10 रुपीज। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है सर क्या बोलना है, 10 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, रुपीज 1 करोड़ है। इन सब चीजों के बारे में हमने आपसे बात कर ली। इसी के साथ एक बात बोलता हूँ, क्या इन शेयर को हमने इश्यू किया होगा तो बेटा क्या लोग अपने आप आपके पास आ गए होंगे, या आपने पब्लिक में बोला होगा कि हम अपने शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, बोला होगा तो आपने पब्लिक में ऑफर किया, इसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं पब्लिक ऑफर। तो कंपनी अगर पहली बार पब्लिक ऑफर आ रही है तो इस पब्लिक ऑफर को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पर एक बार कंपनी IPO ला चुकी है उसके बाद कंपनी फर्दर क्या लेके आती है बेटा आपके पास, इश्यू लेके आती है, तो उसे बोलते हैं FPO। FPO हम हमेशा IPO आ रहा है, IPO आ रहा है, बस IPO फर्स्ट टाइम आता है, उसके बाद क्या होता है, FPO आता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ये 1 करोड़ की कैपिटल है, हमने लिया पब्लिक से 10 रुपए का शेयर के बदले में हम बताओ 10 रुपए मंगा रहे हैं, इतने में हम इश्यू कर रहे हैं। बताओ ये इश्यू डेट पार है या प्रीमियम,
ये एट पार है एट प्रीमियम? बोलो बताओ ये क्या एट, ये पर कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। ओनली 2 केसेस में कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। पहला फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है स्वेट इक्विटी शेयर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझना बेटा। अब इसी के साथ साथ हमें अकाउंटिंग इसके अकाउंटिंग समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी हमें नहीं। यस प्लीज। हाँ, जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया था, जब कंपनी एक्ट 1956 हुआ था, वहां पे परमिसेबल था कि कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, बट अब 2013 में ऐसा नहीं है। अब बड़ा ध्यान समझना अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या होगा देखें आप लोग बेटा। तो अब अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करें तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता। अब मुझे बताओ, इसके लिए हमने एप्लीकेशन इश्यू की तो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई बेटा? 10 लाख। एक ऑप्शन ये हो सकता है। सेकंड एप्लीकेशन हम बात करें कितना हो सकता है बेटा? से एग्जांपल 11 लाख। यह हमारे पास एप्लीकेशन आ सकती है 9,80,000 शेयर्स की। क्या यहां पर एप्लीकेशन बराबर आई? हाँ। यहाँ पे क्या आई? एक्सेस आई। यहाँ पे क्या आई? कम आई। तो बेटा जब एप्लीकेशन 10 लाख के बदले में 11 लाख लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? आवर सब्सक्रिप्शन। और आवर सब्सक्राइब या आवर सब्सक्रिप्शन एक ही बात होती है। जब हम यही बात करते हैं बेटा 10 लाख के बदले में सिर्फ कितना है बेटा? 9,80,000। तो अंडर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्रिप्शन हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। 10 लाख के बदले में 10 लाख आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मत बोलना, ये भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही है बेटा, ये भी रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? फुल्ली सब्सक्राइब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? अब बेटा अभी हम मान के चल रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में इश्यू किया। अगर उस केस में और पूरा पैसा हमें एक साथ ही मिला तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। अगर 10 रुपए का शेयर हमने 13 रुपए में इश्यू किया है तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? पूरा पैसा में एक साथ मिलेगा। इस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। देखें आप लोग बेटा, हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं तो एट पार और एट प्रीमियम। एट पार होगा तो उस केस में क्या होगा देखिएगा आप लोग बड़े ध्यान से बेटा। जब एट पार होगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? पहले समझना, बैंक अकाउंट डेबिट। सिचुएशन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं बेटा अभी, है ना? सिचुएशन नंबर सिर्फ 1 सॉल्व कर रहा हूं। मतलब अगर 10 लाख एप्लीकेशन मिली है उस केस में क्या होगा? 11 लाख में क्या होगा उसके लिए बाद में बात करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। बेटा शेयर एप्लीकेशन मत बोला करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? एट पार है बेटा। कितना है बेटा? 10 लाख। एक बात बोलता हूं बेटा, तो अभी अगली बात बाद में बोलेंगे। ये एंट्री पास होगी और नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने से बेटा? 10 लाख रुपीज से ये एंट्री पास होगी। इज इट क्लियर? ओह, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से? जवाब दो। बट अगर यही शेयर हमने इश्यू डेट किस पे किया होता बेटा? प्रीमियम पे। आई होप सो सभी लोग एंट्री पास कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो करके बताओ बेटा, करके बताओ, लिख के बताओ, बोल के नहीं। और सुनो, पहले एक मिनट रुको, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो। अरे वेट करो, क्या इनके बदले में कंबाइंड एंट्री भी हम पास कर सकते हैं? कंबाइंड एंट्री हम क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से बेटा? 1 करोड़ से।
क्या पॉइंट सब, इन दोनों के बदले में ये एक कंबाइंड एंट्री है। बोलो हाँ है ना। आप लोग ये दो एंट्री पहले पास करके मुझे बताएं नोटबुक पे, क्यों लिखा गलत। उसने बताया तो नींद खुली कि 3 लाख आएगा, 30 लाख आएगा, है ना। ना समझना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, बेटा केस नंबर 1 चल रहा है ना बेटा। 2 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2 दी प्रीमियम 1 करोड़ रुपए। ये वाली एंट्री किस किसने पास की, जो कि गलत है। मैंने तो बोला अलग अलग पास करने के लिए, आपने क्यों की कंबाइन के लिए, तो क्या बोला, क्योंकि मैंने तो नहीं बोली। इस रो वाले बच्चे ने सुना क्या, बाकी पीछे वाले में सुना नहीं, इस वाले बच्चे ने नहीं सुना, या इतने सारे बच्चों को तो बोल रहे हैं तो उसमें तो नहीं, सिर्फ इस रो के बच्चे ही बोल रहे हैं कि नहीं सर ये एंट्री गलत है। ये कंबाइंड एंट्री थोड़ी है क्या। 1 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व मत लिखा करो, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये SPR मत लिखा करो, ये रिजर्व तो सरप्लस में लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखा जाता है। सही तरीका इसका यही होता है। कितना बेटा आपके पास 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ और कितना बेटा 30 लाख। क्या ये सभी का आया, कुछ प्रॉब्लम आया। दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास, दैट्स इट। क्या टफ था क्या। चलो अब आप लोग केस नंबर 2 के लिए पास करेंगे। अब मुझे एक बात बोलना, केस नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास 10 लाख शेयर इश्यू करने का अधिकार था। 10 लाख एप्लीकेशन, आपने 10 लाख शेयर इश्यू करने के लिए अपने बाजार में एप्लीकेशन फॉर्म बंटवा दिए, बट लेने के लिए लोग आ गए 11 लाख। तो क्या हम 11 लाख शेयर इश्यू कर सकते हैं क्या, नहीं। कंपनी ने जितने शेयर का पब्लिक ऑफर लाया, कंपनी उतने ही शेयर इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकते। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो सर यहाँ पे जितनी देखो ना 10 लाख शेयर इश्यू करने थे, लेने कितने आ गए बेटा 11 लाख, कितने ज्यादा 1 लाख। तो 1 लाख को हम पैसा वापस हम लौटा देंगे। जब पैसा आया था तो एंट्री क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब पैसा लौटाएंगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। करो एंट्री बेटा इसकी। केस नंबर 2 सॉल्व करें बराबर से। नहीं, दोनों केस में एट पार एट प्रीमियम दोनों केस अलग अलग सॉल्व करना बेटा आप लोग को। अरे सेल्फ क्या करो,
थोड़ा बिल्कुल किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सही है मेरा, गलत है? कोई बोर्ड पे देखना मत है ना, पहले ईमानदारी से सॉल्व करो, उसके बाद। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है मेरा बेटा। बेटा मैंने बोला मेरा गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं जानबूझ के गलत भी करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरा आंसर कॉपी ना करें। हाँ किससे? नहीं नहीं, सरसों को लड़ सकता है मजदूर सर से? क्या मजदूर सर हॉस्टल के डॉन थे, पता है आपको? हाँ ये नहीं बताऊंगा, डॉन थे बहुत बड़े वाले, एक आवाज पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता था उनकी। हाँ ऐसा। चलो हम बात करते रिगार्डिंग ये मैंने एंट्री की केस नंबर 2 के लिए। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? किसका गलत हुआ? किसका हुआ? हुआ गलत? स्वप्निल समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या देखो बेटा, आपके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा किससे आया? बहुत सारे व्यक्तियों से आया। उन बहुत सारे व्यक्तियों को नाम ना लिखते हुए हमने उनको नाम दे दिया, जो एप्लीकेंट थे उनको तो एप्लीकेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर? पैसा आया तो ये, बट इसमें से ये पैसा आया कितने लोगों से बेटा? 11 लाख लोगों से आया। हम 11 लाख लोग को हम शेयर नहीं दे पाएंगे, पर पैसा आ तो गया, आने की एंट्री कर दो। क्लियर? तो हमने एंट्री पास कर दी, बट हम 11 लाख को दे पाएंगे, 10 लाख को दे पाएंगे? 10 लाख। ऐसा क्यों बेटा? हम शेयर इश्यू कितने किए थे? 10 लाख। एप्लीकेशन कितनी आई बेटा? 11 लाख। तो हम 11 लाख शेयर इश्यू नहीं कर पाएंगे, 10 लाख शेयर ही इश्यू कर पाएंगे। तो जो 1 लाख ज्यादा है उनको उनका पैसा वापस हम दे देंगे, नमस्ते बोल देंगे, भाई साहब हम आपको नहीं दे पाएंगे, बात खत्म। कितने लोगों को दे पाओगे बेटा? 10 लाख को, 11 लाख को? तो 10, ये एप्लीकेशन कितने की मिली? 10 की या 11 की? पैसा कितने पे आएगा? 11 पे या 10 पे? पैसा कितने पे आएगा? बस अब मुझे बताओ, 11 पे, ठीक है, अब 11 में से 1 लाख को हम मना कर देंगे। अब समझना, तो जब पैसा आया था तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हुई है थी, जब उनको वापस पैसा देंगे तो उल्टी एंट्री पास होगी बेटा, इक्विटी टू बैंक। ये समझ में आपको आ गया? बट इस 11 लाख में से 10 लाख को तो हम देंगे, क्या देंगे? शेयर कैपिटल। तो उसको शेयर कैपिटल तो ये दे दिया। आया समझ बेटा? यही। अब यही चीज हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये होगा टू इक्विटी शेयर, ये भी वही कहानी। यहाँ एप्लीकेशन कितनी की? 11 की, पर हर एप्लीकेशन पे 13 रुपए आया था, तो 11 लाख मल्टीप्लाई भी 13 करो बेटा। ठीक है बेटा, इतना पैसा आया, कितने पे आया? 11 पे या 10 पे? 11। देंगे कितने? 10 को या 11 को? 10 को। क्लियर? तो बेटा यही पैसा 10 को वापस हम देना पड़ेगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 13 बेटा, इतना पैसा आएगा। अब आपको 10 को देना तो पड़ेगा, तो 10 को हम दे रहे हैं 10 लाख। बट एक बात मुझे बताओ, 10 को देना पड़ेगा, बट 10 रुपए 10 को देना पड़ेगा, पर 10 वालों ने कितने रुपए दिए? 13 रुपए दिए या 10 रुपए दिए? 13। तो 3 रुपए ज्यादा दिए कम दिए?
उस ज्यादा को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल को जब हम यहाँ क्रेडिट करने जाएंगे तो ये हमेशा किससे आएगी बेटा? फेस वैल्यू से। किससे आएगी बेटा? फेस वैल्यू से आएगी। ये किससे आएगा बेटा? प्रीमियम अमाउंट से। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो मुझे बताओ प्रीमियम पे कितना रुपए है बेटा? प्रीमियम का कितना? अब 13 रुपए टोटल आ रहा है, तो 10 रुपए तो कैपिटल के लिए मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला? जो एक्स्ट्रा जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम। तो ये 3 रुपीज यहाँ आया, ये 3 यहाँ 10 रुपीज आएगा। करो बेटा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 1 करोड़। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 30 लाख। क्या सभी को समझ में आया बेटा? बोलो। इसके लिए एंट्री पास करो, थर्ड केस के लिए एंट्री पास करो। पास कर दी मैंने तो सर। चलो चलो, बेटा बैंक एट पार। तो बेटा बताओ कितनी एप्लीकेशन आपके पास आई? 9,80,000 एट पार एट प्रीमियम। नालायक, आप में से 50% का बोलना है डिस्काउंट पे है। बेटा मैंने कब बोला? एट पार एट प्रीमियम। अरे 980 तो मेरे को एप्लीकेशन मिली है, पैसे तो 10 रुपीज ही है, और पार इश्यू प्राइस भी कितनी है? 10 रुपीज। तो 9,80,000 एप्लीकेशन मिली है, तो एक एप्लीकेशन कितने रुपए? 10 रुपए के हिसाब से, तो 98 लाख। सर इसमें तो हमारा सही है, डिस्काउंट कहां से बोल दिया? तो ऐसे बोल दिया, भावुक हो गए सिद्धार्थ, भावुक हो गए। नहीं आया समझ में बेटा? स्वप्निल, क्या यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा मिली है कम मिली है? तो क्या पैसा वापस दोगे क्या? तो टू बैंक आएगा क्या? कितना आएगा बेटा? जितना। क्या नहीं आया समझ में? अगले पॉइंट की चर्चा हम करते हैं। सिर्फ स्वप्निल और मेरे बीच में चर्चा चलेगी, बीच में कोई और नहीं बोलेगा, ठीक है? स्वप्निल बेटा मुझे बताओ कितनी एप्लीकेशन मिली है बेटा? हाँ 98 क्या है? 98 लाख। हाँ तो पैसा कितने पे आएगा? कितने शेयर्स पे आएगा? हाँ हाँ टोटल कितनी एप्लीकेशन पे पैसा आएगा? 98 क्या है? हाँ आपको शॉर्ट पे यूज नहीं करना है बेटा, आपको स्पेशल ध्यान रखना है बेटा, आपके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 9,80,000 एक शेयर पे कितने रुपए आ रहा है बेटा? नालायक कौन है? 13 बोलने वाले इधर से। तो पैसा कितने पे? 10 रुपए आएगा, 13 रुपए आएगा, मल्टीप्लाई बाय 13 करूं, कितना पैसा है टोटल? अरे नालायक को, मुस्कान है ना? अरे बोलो फिगर। हाँ 1 करोड़ 27,40,000। ये पैसा किससे आया बेटा? बहुत सारे व्यक्तियों से। उनका नाम क्या है? एप्लीकेंट। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से बेटा? इतने से एंट्री पास हो गया। कुल पैसा इनसे इतना आया। इसमें से क्या कुछ पैसा किसका है? कैपिटल का, और कुछ कैसा पैसा किसका बेटा? प्रीमियम का। बोलो हाँ है ना? इस 13 रुपए में कुछ पैसा किसका है बेटा? 10 रुपए कैपिटल का, और 3 रुपए किसका बेटा? प्रीमियम का। ये पैसा कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में, और ये पैसा कहां जाएगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में। थोड़ा बहुत या पूरा पूरा समझ में आया? तो बेटा ये जो पैसा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कोई बोलना बिल्कुल मत बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम, यस बेटा, सिर्फ स्वप्निल बेटा
बताओ कितना, यहां तो कितना आएगा 1,27,40,000 आएगा। अरे हाँ यार, यहां कितना जाएगा, यहां कितना जाएगा और यहां कितना जाएगा। समझ में आया? पक्का? कैसे? 9,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10, 9,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 3। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे, और हमने इससे पहले सेशन में डिस्कशन किया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल्ली सब्सक्राइब के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की थी, और डिस्कशन किया था पूरा पैसा हमें एक साथ मिल गया है तो इस केस में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी थी। थोड़ा समझना बड़ा ध्यान से, कंसेप्ट क्या है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये अपने 1,50,000 शेयर इश्यू करना चाहती है, 1,50,000 शेयर इश्यू करना चाहती है। टाइटली बंद करना पड़ा ना, और इसकी फीस वैल्यू ₹10 है। इसकी फीस वैल्यू रुपीज कितनी बेटा? 10 रुपीज है। और ये पैसा, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगवाता है, कुछ पैसा जब अलॉटमेंट किया जाता है तब मंगवाया जाता है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मंगाया जाता है, कुछ पैसा फाइनल कॉल में मंगाया जाता है। एप्लीकेशन पे मंगाने की बात करें, अलॉटमेंट पे पैसा मंगाने की बात करें, फर्स्ट कॉल पे मंगाने की हम बात करें, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपीज ऐसा पैसा मंगाया जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट मेरा आपसे ये पूछना है, शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए है बेटा? 10 रुपए। ये 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर हमने बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ये 10 रुपए का एक शेयर है जिसके बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं। ये 10 रुपए का एक शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं बेटा आपके पास? 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, फाइनल कॉल पे 1 रुपए हम मंगा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि कुल मिलाकर पैसा तो आ रहा है, तो कुल मिलाकर पैसा कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। अब ये एट पार पे है या एट प्रीमियम पे है या एट डिस्काउंट पे है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, बस 10 रुपए के बदले में ऐसा 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 पैसा आ रहा है, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 10 रुपीज, मतलब बोलेंगे इसको इश्यूड एट पार। बट अगर जब मैं यही बात करता कि यहां पर 2 रुपीज, 3 रुपीज, 6 रुपीज, 2 रुपीज ऐसा पैसा आ रहा होता, कितने रुपए बेटा? 12 रुपीज आ रहा है? नहीं यार, तो बता 10 रुपए का शेयर हम इश्यू कितने पे कर रहे हैं बेटा? 14 रुपीज पे। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? 14 रुपीज आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? प्रीमियम या डिस्काउंट? प्रीमियम। आर्गेटिंग डिस्काउंट के तो हम बारे में बात करेंगे नहीं बेटा, बट डिस्काउंट कैसे होता? से एग्जाम्पल 1 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए तो भी हो गया, 2 रुपए, 2 रुपए, तो कुल पैसा कितना आया? 9 रुपए। पैसा ज्यादा आया या कम आया? कम। दैट में इश्यू किस पे किया हमने बेटा? डिस्काउंट पे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब हम चर्चा आपके साथ करें तो हमें यह समझ में आ गया इस सिचुएशन से हम कैसे पता कर सकते हैं इश्यूड एट पार है या इश्यूड एट प्रीमियम है या इश्यूड एट डिस्काउंट। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना कि जो कुछ भी आ रहा है तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। जो टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, टोटल एप्लीकेशन
रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड के बारे में जो चर्चा हम आपके साथ, तो इस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे ध्यान समझना। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है तो मान लो 1,50,000 शेयर की ही है। तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें तो ये समझना है। अगर एप्लीकेशन हमें पास आई है 1,80,000 शेयर की, तो इस केस में कैसे क्या अकाउंटिंग होगा। अगर एप्लीकेशन हमारे पास आई है 1,42,000 शेयर की, तो उस केस में हमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी, ये हमें डिस्कशन आपके साथ करना है। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, उस केस में कैसे क्या होगा इस चीज के। सबसे पहले हम फर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे। एक बात मुझे बताओ, एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं या एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल जाता है? मिलता है। आगे से मिलता है, मांगना पड़ता है? आगे से मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूं, तो मुझे बताओ एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा फर्स्ट सिचुएशन हिसाब से, तो 1,50 मिलेगा या मांगना पड़ेगा? 1,50 से पैसा मिलेगा, तो कुल कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपीस का पैसा आपके पास आएगा। क्लियर? जब मैं यही बात करता हूं, इस पे भी 1,50,000 का पैसा मिलेगा, तो कितना आएगा बेटा आपके पास? 4,50,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 1,50,000, 6 लाख रुपीस ऐसा मिलेगा। क्या इतना सभी का आया? तो बेटा बताओ ये पैसा किस 3 लाख रुपए किस पे है? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे 450, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे 1,50,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? श्योर। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है, सर क्या बोलना है, अब एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया होगा या मांगना पड़ा होगा? पैसा आया है तो बैंक में आया होगा। क्या शेयर होल्डर खुद घर पे नहीं आता है, खुद कंपनी में नहीं आता, वो तो बैंक के पास जाता है, बैंक के पास पैसा जमा कर देता है। तो एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में समझना है। तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, और बैंक अकाउंट पे जो पैसा आया है, ये पैसा कितना आया बेटा? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा आपके पास? 2 रुपीज हिसाब से 3 लाख रुपीज का पैसा आपके पास आया है। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए बेटा आपके पास? 3 लाख रुपीस। कितने रुपए बेटा? 3 लाख रुपीस। क्या ये पॉइंट सभी समझ में अच्छे से है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या है? इज द पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सभी एप्लीकेंट को, इतने सारा पैसा दिया गया। अब आया समझे बेटा? इज अ गिवर, इज ए गिवर, इसलिए हमने उसको यहाँ पे क्या किया बेटा? क्रेडिट किया। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? पैसा मिला है, अब पैसा मिलने के बाद हम लोगों को शेयर देंगे। कितने लोगों ने शेयर मांगे बेटा? 1,50, तो 1,50 को हम शेयर दे देंगे। बोलो क्लियर? तो इनको पैसा, तो जितना, अब मुझे बताओ सेकंड एंट्री क्या पास होगी बेटा? शेयर देने से पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की आप लोग एंट्री पास करते हो 3 लाख रुपीस पर क्यों? लॉजिक चाहिए मेरे को बेटा। आपको पहली एंट्री ये होती, दूसरी एंट्री ये होती, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू करने की होती, चौथी एंट्री अलॉटमेंट को मांगने की, पैसा मिलने की एंट्री, फिफ्थ एंट्री किसकी होती है? फर्स्ट कॉल के मांगने की, और सिक्स एंट्री किसकी होती है? फर्स्ट कॉल के पैसा मिलने की, सेवंथ एंट्री फाइनल कॉल के मांगने की, और एट एंट्री रिसीव करने की। पर ये एंट्री हम क्यों पास करते हैं? आप हाथ खड़ा करें और फिर जवाब दें बेटा। ये एंट्री हम क्यों पास करते हैं? यस बोले। सॉरी, हाँ बोल सकते हैं। देखो कितना पैसा मिला हो तो ये लिख दिया। अब ये पैसा में कुछ पैसा कैपिटल के लिए मिला है, अरे हाँ है ना, तो कैपिटल के लिए कितना पैसा मिला? जितने को हम शेयर अलॉटमेंट करेंगे, जितने को हम शेयर अलॉट करेंगे,
उतने उसमें से उतना पैसा ही आपका किसके लिए बेटा, कैपिटल के लिए। तो बेटा मुझे बताओ ये अमाउंट, ये एंट्री है क्या बेटा, किसके लिए, जितना पैसा इसमें से मिला इसमें से कितना पैसा कैपिटल का है, इसके लिए हमें ये एंट्री पास करनी होगी। तो मुझे बताओ क्या 1/50 शेयर मिले, क्या 1/50 पूरा का पूरा शेयर अलॉट करेंगे, हाँ, अरे हाँ है ना। प्लस इसी के साथ साथ 2 रुपए मिला, ये 2 रुपए पूरा पैसा जो आपको मिला किसके लिए मिला, कैपिटल के लिए या प्रीमियम के लिए, कैपिटल के लिए। और गेटिंग माय पॉइंट, प्रीमियम के लिए मिला है क्या, तो शेयर इश्यू प्रीमियम पे किया ही नहीं बेटा, तो इस किस लिए आएगा बेटा आपके पास, सब कुछ कैपिटल का पैसा ही होगा। थर्ड, अब हम उनको शेयर अलॉटमेंट करेंगे, तो अलॉटमेंट का पैसा हमें कॉल करना होगा, क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा कि भैया हम आप व्यक्ति को शेयर्स दे रहे हैं और हम आपको शेयर का सर्टिफिकेट देंगे, आप एक काम करो इतना पैसा हमें और दे दो, हम उसके बाद हम आपको अलॉटमेंट कर देंगे। तो पैसा मांगेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जवाब दो। तो जब इस चीज की बात, तो ये पैसा स्वप्निल बेटा हम अलॉटमेंट कितने लोगों से मांगेंगे बेटा, जिनको हमने शेयर दिए होंगे, हम शेयर कितने लोगों को दे रहे हैं बेटा, 150। तो अलॉटमेंट पे हम उससे कितना पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट पे हम उससे कितना पैसा मांगेंगे, नालायक 60 कहां से आ गया, ये लिखा नहीं अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगेंगे, तो कुल पैसा कितना मांगेंगे, 4,50,000। तो एंट्री कितनी पास होगी, 4,50,000। आया समझ में, कैसे आया, 150 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, अरे हाँ है ना, क्लियर। फोर्थ एंट्री क्या, पैसा मांगा है या मिल गया, क्या मिलेगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए से बेटा, 4,50,000 रुपए, 4,50,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया, बातचीत नहीं यार। फिफ्थ एंट्री के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे या मिल जाएगा, मांगेगा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा आपके पास, 6 लाख। सो अपने लिए 6 लाख कैसे आया, समझ में आया, अब मिल जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा मिल रहा है बेटा, फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से बेटा आपके पास, 6 लाख। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक नहीं, स्वप्निल 7। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का मिलेगा, फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, मिल जाएगा, तो एंट्री क्या पास होगी, अरे नालायक, बैंक अकाउंट डेबिट तब होता है जब पैसा मिलता है तब, या मांगते हैं तब, अरे नालायक, बैंक अकाउंट डेबिट कब करेंगे, जब पैसा आएगा तब करेंगे, आएगा तो मांगेंगे तो आएगा, हम पहले मांगेंगे ना, मांगने के बाद पैसा मिलेगा, तो जब मिलेगा तब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा ना। हाँ तो फाइल तो वही तो बेटा, ये क्या किया, मिल गया है, मिलना बाकी है। अब क्या करेंगे बेटा, फाइनल कॉल करेंगे, तो मांगेंगे या मिल जाएगा, मांगेंगे। तो मांगने की एंट्री क्या होती है, मिलने की एंट्री क्या है, ये। तो मांगने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये इसी को हम सेकंड कॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद सब्सिक्वेंट कॉल है। उसको फाइनल कॉल क्यों बोलते हैं, क्या 10 रुपए पूरे मांग लिए, क्या इसके बाद फ्यूचर कुछ मांग पाएंगे क्या, नहीं। तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने रुपए से बेटा आपके पास, 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास, 8th एंट्री। अब बोलो बेटा पैसा मिलेगा, अब एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट।
बड़ा बातचीत नहीं, भाग्यश्री। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्या सभी को समझ में आया बेटा? यस प्लीज। ये गलत है। ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, थर्ड एंट्री में तो बेटा। अब मुझे बताओ जिन जिन आप, अच्छा गुड क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है सर फर्स्ट एंट्री में, तो चलो आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा लगा मेरे को, इसका लॉजिक तो मैं बताऊंगा। आप में से कौन लोग जानते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा ये बात। फर्स्ट एंट्री में तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, कैपिटल। जब पैसा मिला तो कैपिटल लिखा नहीं, जबकि हर केस में जब पैसा मिल रहा है तो हमने कैपिटल कर ही नहीं रहे। कहां कर रहे हैं, कहां कर रहा, तो पहले भी कहां किया, यहां पे। पैसा तो मिल चुका है, मिलना बाकी है। पैसा यहां मिला है, पैसा यहां मिला है, पैसा यहां मिला, यहां कहां है, पैसा मिल चुका है। मिलने के बाद जिन व्यक्तियों को हम शेयर इश्यू करेंगे उतने का अमाउंट ही हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आया समझ है बेटा? यस। अभी डाउट है थोड़ा बहुत? हाँ विशाल पूछो आपका डाउट। ठीक है बेटा। हाँ तो पैसा मिलने के बाद ही करते हैं, ऐसा बोलना है क्या? हो गया क्लियर? कुछ डाउट है किसी को क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। सभी को समझ में आया बेटा? अब सुनना मेरी बात बेटा, बड़ा बातचीत मत किया करो यार। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसी कुछ बात करें, सर कैसी, कि एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, सेकंड कॉल का पैसा, सब का पैसा मिल गया, पर यही एक व्यक्ति था इसी क्वेश्चन में जिसके पास 5,000 शेयर थे। उस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हमने 1,50,000 शेयर इश्यू किए थे, तब पैसा आ गया, वह फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, तो 1,50,000 में से सिर्फ 5,000 एक व्यक्ति जिसके पास 5,000 शेयर थे उसने पैसा पे नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? समझना स्वप्निल बेटा, अगर पैसा हम किसी से कॉल करते हैं और वो पैसा हमें नहीं देता है इस चैप्टर के अंदर, तो उस पैसे को कॉल इन अरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरियर का मतलब क्या होता है? बकाया। तो पैसा किसका नहीं मिला? मांगा और नहीं मिला, कॉल किया और नहीं मिला, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल इन अरियर। अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं या मिलता है? मांगना मतलब कॉल करना। अगर इसका पैसा मांगा और नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला वो क्या बनेगा? कॉल्स इन अरियर। मांगा और नहीं मिला क्या बनेगा? कॉल्स इन अरियर। मांगा और नहीं मिला कॉल्स इन अरियर कहा जाएगा। आपको ये पता है सिर्फ कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं ये पता ही नहीं था। सब पैसा मांगा और नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। बट व्हाई? ये पैसा हमने कॉल किया है और हमें नहीं मिला, इसलिए बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। फर्स्ट कॉल पे कभी भी कॉल्स इन अरियर होते ही नहीं, क्यों? कॉल ही नहीं करते हैं। Are you getting my points? इसलिए इन पैसों को कॉल कॉल कॉल, रिसीव रिसीव रिसीव, रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। Are you getting my points? क्लियर? अब एक बात बताओ, किसी क्वेश्चन की बात करेंगे सो अपने लिखने पे ध्यान मत दो बेटा, आपको बिल्कुल लिखना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ समझने पे ध्यान देना है बेटा, ध्यान समझना। तो मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिला या नहीं मिला? क्या मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा, हमें पता है कि 5,000 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा, क्या मांगने के बाद पता लगता है या मांगने से पहले पता लग जाता वो नहीं देगा? मांगने के बाद। तो मांगेंगे पूरे कितने पे? 1,50 पे। मिलेगा कितने पे बेटा? 5,000 पे नहीं मिलेगा, तो कितने मिलेगा? 1,45 में मिल जाएगा। तो ध्यान समझना बेटा, तो हम एंट्री यहां पे हम करेंगे क्या? बैंक
अकाउंट डेबिट। बेटा स्वप्निल तो कितने जाएगा बेटा 1,45,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा 5। क्या समझ में आया? कॉल्स इन अरियर क्या पैसा लेना बाकी है, ये हमारे असेट्स है डेबिट। तो कितना बेटा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। क्या समझ में आया पॉइंट? ये कहां ध्यान है? चलो नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा 145 पास आया नालायक। सुनो मेरे पास ध्यान से बेटा, कुल कितने शेयर होल्डर थे बेटा? कितने? कुल कितने शेयर होल्डर हैं? हाँ अरे जोर से बोलो ना, अभी वहां आरती में जोर जोर से ताली बजा रहे सब कर रहे थे बेटा अपन बेटा। 150 1,50,000 या 15,000 या 15,000 या 15 लाख? हाँ 1,50,000 1,50,000 शेयर्स है। 1,50,000 क्या है बेटा? शेयर्स है। उसमें से 5,000 ने पैसा नहीं दिया तो कितने ने दे दिया? अरे कितने ने दिया? कहां से आया? आया 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 नहीं आया? क्या इधर स्वप्निल बेटा देखना है? देखो मांगेंगे कितने? 150 पे या 40 पे? क्या समझ में आया? 145 पे या 150 मांगेंगे? तो मांगेंगे तो इतना ही देगा, इतना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या अब ध्यान समझना। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? 1,45,000 मल्टीप्लाई बाई 1 1,45,000 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। गला ये प्रियांशी आगे आगे बैठे बैठे सब कुछ गलत करवाती है मुझसे यहाँ बैठे। तो किसने बोला? आप ही बोल, किसने बोला? प्रियांशी ने बोला ना? हाँ बोलो, बोला इसने? इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं बेटा। नहीं बेटा ये सारे अच्छे बच्चे हैं बेटा, बिल्कुल झूठ नहीं बोल। क्या अच्छे बच्चे हो नहीं हो कि नहीं हो? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा है। आप सब अच्छे हो जाने, वो क्या है? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा कौन है? आप बहुत अच्छे हो। सबसे अच्छे कहाँ हो? सबसे अच्छा अलग होता है, बहुत अच्छा अलग होता है, अच्छा अलग होता है। बताओ डिफरेंस बताओ। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा और अच्छा। जो टॉपर होता है उससे क्या बोलते हैं? हाँ जो टॉपर होता है उससे क्या बोलते हैं? सबसे अच्छा। बहुत अच्छा मतलब अच्छे में से भी अच्छे लोग, उनको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। बाकी अच्छे तो अच्छे ही होते हैं। बहुत अच्छा हाँ यार, मतलब कौन 99? हाँ यार मैं आप में से अकाउंट्स का स्कोर क्या क्या है बोलना? क्या स्कोर अकाउंट्स का? अरे 12th पास करके आओ ना, तो भी मार्क्स तो होंगे ना? 90 प्लस, 85 प्लस, 70 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस, 70 प्लस, 84, 82, 62, 90, 92। मार्कशीट लाए हो? 17, 78। मैं ये क्या हो गया? 85, 90।
बहुत सही, 97। पिंटू कुमार के 97। हाँ एक ही बात है बेटा। 70, हाँ बताया था। 71, 81, 79, 96। 88, 88। अरे मान किसकी है? अरे भरोसा है। 17, 78। अरे आए कितना ये बेटा करता है। अरे मैं तो पता है इसके तो मेरे को, इसलिए बोल। कितने हफ्ता है? हाँ तो 12 मार्क्स जोड़ दूंगा। आए कितने ये बताओ? 88। 12 में 100 आ जाते हैं आपके। हाँ ठीक। कितने? 84, 81, 90, 96, 93, 88, 82, 75, 88। अंदाजा अंदाजा मोटे मोटे तौर पे 80, 85, 90, 100, 88। कितने आए थे? हाँ शुभम कितने हैं अपने? 90 के आस में। 90, 89, 93, 91। तारीफ बजनी चाहिए प्रियांशु के 99 मार्क्स इन अकाउंट से यार बेटा। 99 इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स में कितने? क्लैपिंग होनी चाहिए प्रियांशु के लिए बेटा। 99 मार्क्स है बेटा। मतलब इसके सिर्फ इंग्लिश में मार्क्स कम है बेटा इस बच्ची के, बाकी शायद विदाउट टीचर। जबकि जिस स्कूल से वहाँ पे टीचर भी नहीं था, उसने खुद ने अपनी सेल्फ मैनेज से। ताली बजनी चाहिए एक बार और बेटा जो होता है। बहुत अच्छा है। चलो टीचर होते तो बेटा इसलिए मतलब अगर शायद ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं। चलो बेटा मैं यहाँ पे अपने सभा को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। समाप्त नहीं करूंगा, विराम दे रहा हूँ बेटा। हाँ समाप्त कर दूंगे सभा को। स्टार्ट करें बेटा हम लोग बात करें रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? कंपनीज फाइनल अकाउंट के बारे में चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होगा? हमने कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं, कंपनी अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट कुछ अलग होता है। यस कंपनी अकाउंट अलग होता है और कंपनी फाइनल अकाउंट अलग होता है। चीज के बारे में अपन को यहाँ समझना है। अब कल हमने डिस्कशन किया था आपके साथ, एक कंपनी है जो वो अपने बोल रहा हूँ एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 25,000 शेयर इश्यू कर रही है। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। इश्यूड एट पार। इश्यूड एट पार या प्रीमियम? एट पार। तो 25,000 शेयर्स, फेस वैल्यू रुपीज 10,000, इश्यूड एट पार या प्रीमियम? पार। एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 20, 30, 15, 20, 30 total application received। टोटल एप्लीकेशन क्या होगी बेटा आपके लिए? रिसीव फॉर 28,000 शेयर्स। 3,000 नहीं ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट। 1 shareholder having a 1,000 share could not pay
first call money, but paid with final call. Pass necessary जर्नल एंट्रीज। दिमाग में बात आई बेटा, क्या में से किसी को घर जल्दी तो नहीं, क्यों 30 सितंबर को घर जा ही रहा है, ऐसा कोई है क्या? एनी वन ऑफ देम? और कोर्स हफ्ते भर या 8 दिन ऊपर नीचे चल सकता है, 10 दिन के लिए बेटा। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि एकदम स्लो पढ़ाऊँ इस चीज के लिए अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर आपको वापस एग्जीक्यूटिव में फिर वापस आएगा बेटा, तो बेस बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। चल सकता है? घर जाना है? दे चुके हो आप? हाँ, ऐसा कोई है कि जो ऑलरेडी जाने का प्लान फिक्स हो चुका है? हाथ खड़ा करें एक बार बेटा, जिनको ऑलरेडी प्लान फिक्स हो चुका है। कब जा रहे हैं बेटा आप? 4-5 तक। अपन बेटा? ठीक है। अपन बेटा 1 अक्टूबर तुम जा रहे हो, और आप कब जा रहे हैं बेटा? और थोड़ा कोर्स पेंडिंग हो जाएगा, लेक्चर्स में बाद में को मेल करवा दूं, चल सकता है? बोलूं मतलब क्योंकि बेटा या फिर स्पीड पे ले लूंगा, ऐसा नहीं है, कवर तो सब कुछ कर सकता हूं मैंने, ऐसी बात नहीं है, बट मैं चाहूँ थोड़ा सा बेस अच्छे से बने थोड़ा सा, इसलिए चल सकता है या नहीं हो पाएगा? कर लेंगे, मैंने करना पड़ेगा ऐसा। ये लेक्चर दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस चीज के लिए। आप लेक्चर्स कहीं पढ़े हो क्या? मेरे लेक्चर्स देखे नहीं देखे अभी तक? आप लेक्चर देखे हैं क्या? समझ में आते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? ठीक, इधर बेटा लेक्चर्स रिकवरी कर लोगे? ईमानदारी से बोलो, तो फिर मैं आपको अलग से बैठ के पढ़ाऊं शाम को 4 बजे बेटा, ऐसा बोलो। क्या चाहते हो? क्या लेक्चर चलेगा? कंफर्टेबल रहोगे? ईमानदारी से बोलना बेटा, ठीक है? यस। क्वेश्चन सॉल्व करें। तो रिवीजन कब करोगे बेटा? आप रिवीजन बैच में नहीं आओगे? रिवीजन बैच में आना कौन कौन इंटरेस्टेड है? हाथ खड़ा करना एक बार। हाथ बाकी में खड़ा तो होता है, देखते सच्चाई में को आते नहीं आते देखते हैं। मेरा प्लान है ऐसा कि मैं 3-3 घंटे की रिवीजन बैच लूं, 10 दिन में पूरा अकाउंट खत्म पूरा वापस। क्या चल सकता है ऐसा? चलेगा ऐसा? यस। हाँ, बस बैच खत्म हो गया, उसके बाद कभी भी 3-4 दिन का गैप लेके मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा यार। यूट्यूब पे डालेंगे, चिंता मत करो ये लेक्चर्स। हाँ, आपने अच्छा हुआ, आपने जो राह दिखाई मेरे को, एक मार्गदर्शन दिया कि रिवीजन कराना है मेरे को। नॉमिनल चेक कर रही हूँ मेरे को। हाँ, कोशिश यही है मेरी बेटा। मेरी एक बैच चल रही है बेटा रात को, शाम को 6 से 9 वाली बेटा। जैसे वो खत्म हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्लॉट फ्री हो जाऊंगा बेटा। ऑलरेडी मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल है अभी, तो मैं रिवीजन ले नहीं पाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि रिवीजन में लूंगा तो बहुत एफिशिएंटली लूं, 2.5 घंटे पढ़ाऊं या 3 घंटे पढ़ाऊं, इफेक्टिव होना चाहिए बेटा यार, थोड़ा इसलिए है बेटा। हाँ, मॉर्निंग में भी प्लान कर सकता हूँ, या फिर मॉर्निंग में 7 o'clock बुलाऊंगा यार बेटा यार, ऐसा। पर सब लोग आ पाए तो बात अलग है बेटा फिर यार, इसके लिए देखो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे बैच ऑफ करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए बेटा, उसके बाद सब कुछ हो पाएगा बेटा। नेहा बोले हम नहीं आ पाएंगे सुबह 7 बजे ऐसा, इसलिए हाँ सब प्लीज आप लेट रखिएगा, है ना? नहीं बेटा 6:30 बजे। क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरी तरफ मत देखो बेटा।
चलो ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया और सभी ने सही किया। चलो एंट्री क्या पास होगी बेटा? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 28,000 मल्टीप्लाई बाई 20 5,60,000। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये एंट्री 5 लाख से पास की। किस किसने ऐसी एंट्री पास की? किसी ने पास नहीं की। 5 लाख से की? क्यों की 5 लाख से की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख किसने किया? किसने भी नहीं किया। ये एंट्री गलत है सही है? गलत नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए बेटा? टू बैंक। क्यों बेटा? पैसा तो 560 आया, बट आप शेयर कितने इश्यू कर पाओगे? 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई पे कितना? 2, दैट मींस कितना आएगा? 5 लाख। बचा कितना बेटा? 60 विल बी ट्रांसफर टू कहां पे बेटा? बैंक। ये पैसा आपको वापस लौटाना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? थर्ड पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे या अपने आप मिल जाएगा? तो ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए से बेटा? 7। कैसे आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पैसा कॉल किया तो मिलेगा? कितने से मिला कितने से नहीं मिला इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अलॉटमेंट पे। तो वी विल अज्यूम दैट जिनसे मांगा उनसे पूरा पैसा आपको मिल चुका होगा। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 7,50,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। अब इसके बाद किसका पैसा कॉल करेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अंजलि क्या दिक्कत है यहां तक के पॉइंट मुझे बताना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ट्राई भी नहीं कर रही बिल्कुल भी बेटा। इधर वाली अंजलि है ना, उधर वाली नहीं। हाँ बेटा बोलो क्या दिक्कत है? इतना तो मैंने भी कर लिया। कोई दिक्कत है? दिक्कत है अभी भी? आया समझ में? क्लियर? अब पैसा मांगा है तो मिलेगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने पैसा आपको नहीं दिया। मतलब 1000 एक व्यक्ति था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने पैसा पे नहीं किया, तो रिमेनिंग ने पैसा पे कर दिया। तो रिमेनिंग में जो पैसा मिलेगा कितने में? 24,000 पे आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to equity share first call कितने रुपए से बेटा? 4,80,000 20,000 5 लाख। कैसे सर? स्वप्निल बेटा अरे क्या दिल जीत लिया आपने बेटा यार। 1,000 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा? 20। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या मैं तो नहीं बोला कहीं पे फाइनल कॉल के साथ पैसा दे दिया। आप समझता? हाँ थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर 7
के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करते हैं। इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर्स पे पैसा मांगेंगे बेटा, कितने रुपए से बेटा? 30 रुपीज से, तो 7 लाख। 7 लाख। अब जब पैसा मिलने की बात आएगी तो क्या फाइनल कॉल पे कोई व्यक्ति जिसने पैसा पे नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है क्या? नहीं। एक बात बोलता हूं बेटा, आप कभी भी बैंक का अमाउंट पहले मत लिखा करो, सबसे लास्ट में अमाउंट लिखना है तो कौन सा बेटा आपके पास? बैंक, वो भी आपका बैलेंसिंग फिगर लिखना, बात खत्म। आप लोगों को जब भी दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो बैंक का अमाउंट कितना आएगा ये आपको समझ में नहीं आता, सबसे शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा, आप तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उससे लिख देना, आपका अमाउंट हमेशा सही आएगा। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने रुपए से बेटा आपके पास? 7,50,000। क्या एक व्यक्ति था जिसने 1,000 का पैसा, 1,000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, बट इसने फर्स्ट कॉल का जो पैसा अरियर था वो उसने फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया। कैसा है? बोलो ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उससे भी पैसा मिलेगा? तो उससे जो पैसा हमें लेना था वो पैसा मिल जाएगा, तो उसकी असेट्स कैंसिल, क्योंकि ये पैसा लेना बाकी है, तो एक प्रकार से ये असेट्स है। मेरा क्वेश्चन, कॉल्सिनी अरियर कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल और पर्सनल? इज द पर्सनल अकाउंट। ये सब चीजें अब समझ में आई आपको बेटा? इससे पहले सोचते नहीं थे कॉल्सिनी अरियर कौन सा, बस एंट्री होती है, दे धमाधम 8 एंट्री पास करनी, दैट्स इट। कुछ होगा तो एंट्री बीच में घुसा देंगे कॉल्सिनी अरियर के, नहीं तो फॉरफिट की घुसा देंगे, तो 8 एंट्री तो पास करनी है। समझ में? जब ऑब्जेक्टिव होते हैं तो और टेक्निकल पढ़ना पड़ता है हमें, और लॉजिकल पढ़ना होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है तो बट अभी से धन 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 8 एंट्री पास कर लो, एंट्री पास अमाउंट कुछ भी लिखा, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपने गोला सही जगह नहीं बनाया, आई मीन आपको तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे बेटा आप लोगों के, और शायद आप लोगों के लिए ऑनलाइन एग्जाम भी होने वाली है अब तो बेटा। यहाँ पे शायद बताया विशाल सर ने आपको, नहीं अनाउंस में क्या ऐसा कुछ बेटा? बेटा पार्टी कब? हाँ नहीं दोगे पार्टी बेटा? मोबाइल मिल गया ना बेटा? 99 मार्क्स आए थे ना आपके, उसकी पार्टी की है आपने अभी तक? तो अब दे दोगे? आपने दी पार्टी किसी को? आपको 88 आए ना, 12 मार्क्स छोड़ने के बाद तो 100 आउट 100 हुए आपके तो। नहीं तो कल तो आप खुद ही बोल रही थी बेटा कि नहीं सर हाँ करते तो मैं, नहीं मैंने नहीं बोला, आपने खुद नहीं बोला है। नहीं मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला सर, चलो कोई बात नहीं। कब दोगे? नहीं नेहा तो दे ही देगी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी होता है क्या बेटा? वो नहीं देगी? कंजूस है? नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोल, गलत बात। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब बेटा मुझे बताओ, ये कॉल्सिनी असेट्स है, क्या इससे पैसा मिल जाएगा तो असेट्स कैंसिल होगी या नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर, जो आपकी असेट्स है, आप लोग रटा हुआ है पैसा मिल जाएगा तो कॉल्सिनी को कैंसिल करते हैं, बट क्यों करेंगे आपको नहीं पता, बिकॉज ऑफ ये आपकी असेट्स थी, इस असेट से पैसा रिलाइज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनी अरियर एंट्री पास होती है, इसको मर्ज कर रहे हैं इसके साथ, इसलिए कितना अमाउंट बेटा? क्या और कोई पैसा लेना बाकी है किसी से? तो यहाँ कितना आएगा? 7,70,000। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, यहां तक पूरे क्वेश्चन सेम है। अनदर शेयर होल्डर having 1,500 share could not paid final call। तो बेटा आप यहां तक तो एंट्री सब कुछ सेम रहेगी, इस एंट्री में क्या होगा बेटा? चेंज होगा। वो एंट्री पास करके मेरे को बता दो, बाकी जगह छोड़ देना, घर जाके कॉपी कर लेना अगर कॉपी करना चाहो, क्योंकि अगर ये करने की वजह से यहां कुछ चेंज नहीं होगा, यहां चेंज नहीं होगा, यहां कहीं चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पे होगा? सिर्फ एक एंट्री में ही चेंज होगा। वो एंट्री पास करके आप मुझे बताएं।
यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में यहां पे भी क्या आएगा, कॉल्स इन अरियर। कितना बेटा, 1500 मल्टीप्लाई विथ 30, 45,000। बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या हुआ अंजलि? नहीं, वो गलती मेरी है, मैंने सिखाया नहीं ना कैलकुलेशन करना बेटा आप लोगों को। स्वप्न समझ में आया? नहीं आया? देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति और था जिसने पैसा पे नहीं किया, उसका नाम क्या है नहीं पता। उसके पास कितने शेयर हैं? 1500। तो 1500 शेयर पे उसने पैसा पे नहीं किया। कितने रुपए से पे नहीं किया? 30 रुपीज पे। तो 45,000 आपका क्या बनेगा? कॉल्स इन अरियर बनेगा। इज इट क्लियर? तो बेटा कहने का मतलब क्या, इतना पैसा तो लेना था, इतना पैसा एक्स्ट्रा, इतना पैसा पुराना मिल रहा है और इस साल इतना और नहीं मिल रहा, तो बचा हुआ पैसा ही है। बाकी आप ऐड करते हो, आप निकलते हो अमाउंट ड्यू, फिर उसमें ऐड करते हो पुराना कॉल्स इन अरियर, ऐसा कुछ तो भी करते हो, मुझे नहीं पता, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बैलेंसिंग भी करना, आपका क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बहुत समझ में आया बेटा? इसी के साथ एक पॉइंट और कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, और जब मैं अगली बैच में जब पास मिलूंगा तब तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, एक बार ट्राई करना। एक बार हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, आप लोग ट्राई करेंगे, तो आप लोग इसमें कोई ईमानदारी नहीं है आप में, बहुत ईमानदार हो आप लोग। पता, सच बोलना एक तरीका होता है, थोड़ा ज्यादा ही बुरा बोल दो। पुलिस वाले क्या करते पता है, कोई भी चोर को पकड़ते हैं, तो चोरी 100 रुपए की होगी, तूने 500 रुपए चोरी की, नहीं नहीं सर 100 रुपए चोरी की, ऐसी तरीका होता है। तो पुलिस वाले देखना हमेशा बड़ा चढ़ा के बोलता है, कितने का माल चोरी किया, 5 लाख का 10 लाख का। जब उसको पता है चोर ने चोरी की कितने की, भले 80,000 रुपए की, 90,000 की, 1 लाख रुपए की, बट पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं ज्यादा। इससे क्या होता है, उसको पता है पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, छोड़ेगा तो है ही नहीं वो, ऐसा। चलो, हम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, तो उस क्वेश्चन में ये था कि 25,000 शेयर हम इश्यू करवा रहे थे, 25,000 शेयर हमने इश्यू करवाए थे, पर एप्लीकेशन कितने के आगे बेटा, 30,000 की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। और प्रोराटा अलॉटमेंट क्या, सबसे पहले समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ये होता है हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, सिंपल शब्दों में बात। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, बात खत्म। सो नाराज नहीं करते का मतलब क्या, पिछले क्वेश्चन में 28,000 की एप्लीकेशन आई, 25 को तो 3 को मना कर दिया, भैया मत आओ, बात खत्म। बट ऑब्वियसली बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मना किया, तो क्या सामने वाला नाराज होगा कि नहीं होगा। से एग्जांपल कहने का मतलब, प्रियांशी स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, पार्टी नहीं दूंगी सर मैं। से एग्जांपल, आज मेरी शॉप पे, और शॉप पे मान लो कि 10 लीटर दूध रखा हुआ है बेचने के लिए, पर जनरली मैं 10 व्यक्ति को ही मैं दूध बेचता हूँ। एक दिन दुकान पे 12 व्यक्ति दूध आ गए और इमरजेंसी थी, तो क्या दूध सभी को देना पड़ेगा मेरे को, नाराज किसी को नहीं करूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा सब बांट लो। इसी प्रकार कंपनी भी ऐसा करती है कि जब उसके पास एप्लीकेशन आ जाती है, जितने का शेयर इश्यू करती है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी भी क्या बोलती है, हम आपको प्रोपोर्शनेटली कुछ कुछ हम आपको दे दिया करेंगे, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आप लोग से एग्जांपल 2 दोस्त होते हो, और मान लो आपके हाथ में एक चॉकलेट है, अभी तक आप ये चॉकलेट 2 व्यक्ति मिलकर खाने वाले, अचानक एक दोस्त और आ जाता है, तो क्या चॉकलेट आप 3 व्यक्ति में बांटते हो कि उसका आने से पहले गप, लगा आप दोस्त तीसरा ऊपर उसने गप कर लिया। बट अगर आप आपसे बहुत अच्छे बच्चे हो ना यार बेटा, सुबह तो तारीफ की थी मैंने आप लोगों की बेटा, तो आप
कि नहीं हो, इतने भी अच्छे नहीं है सर। अब समझना, तो इस सिचुएशन में क्या हो, एक ही चॉकलेट को आप 3 लोग व्यक्ति मिलके खाओगे या नहीं खाओगे बेटा? बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो इस केस में ये जब 2 के बदले में 3, 2 की जगह 3 लोग आएंगे तो सबने क्या प्रोपोर्शनेट 2 व्यक्ति ने शेयर किया, एक व्यक्ति को मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। सेम केस विथ हियर, जब कोई कंपनी इस क्वेश्चन की बात करते हैं 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 25,000 शेयर ही हम इश्यू कर सकते हैं, हम चाहकर भी 30,000 शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला प्रो राटा अलॉटमेंट, हमने सबको कुछ कुछ दिया। तो मतलब इस क्वेश्चन में एक पहला ऑब्जेक्टिव बोलूंगा मैं बन सकता है 25,000 शेयर्स आप इश्यू करने वाले हो, आपके पास 30,000 की एप्लीकेशंस क्या हो गई बेटा, रिसीव्ड हो गई है। 25,000 शेयर्स के बारे में आप लोगों से 25,000 शेयर्स से बेटा और 30,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैं जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो 25,000 शेयर दे रहे हैं, कितने के बदले में, 30,000 के बदले में। तो हमने किस बेसिस पे शेयर का अलॉटमेंट किया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है 25 दिए कितने के बदले में बेटा, 30,000 के बदले में, तो वी कैन से 5:6। अरे समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया तो प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशियो क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेशियो क्या है बेटा आपका, विशाल का है, और ध्यान समझना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 5:6 इज क्या बेटा आपके पास यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट आपके लिए होगा। मतलब 5:6 का मतलब 6 के बदले में 5 या 5 के बदले में 6, 5 के बदले में 6, नालायक को 6 के बदले में 5 है। क्या जिसने 5 मांगा उसको 6 दे दोगे आप? अरे 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, आप कितने शेयर दे पाओगे, 25। तो ज्यादा दोगे या कम दोगे, ज्यादा के बदले में कम दोगे बेटा। 5:6 का मतलब होता है 6 के बदले में 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, क्लियर? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो ये रेशियो है, थोड़ा कभी भी आपको 5:6 गिवन है, इसका मतलब क्या 6 के बदले में 5 होता है, 5 के बदले में 6 नहीं। तो बट ऑब्वियसली एक समझ में आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है अलॉटमेंट का रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 6:5 या 5:6? 5:6 आपको बोलना होगा, गलती ना हो चीज का आप लोग ध्यान रखें। इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, हमने पैसा आया होगा, पैसा आया तो कितना आया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, 2 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट शुभम, बेटा पैसा कितने शेयर पे है स्वप्निल, 30 पे या 25 पे, 30 पे आया, क्लियर। तो 30,000 शेयर पे पैसा आया कितने रुपए से बेटा, 2 रुपए के हिसाब से कितना आया बेटा, 6 लाख। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6 लाख। स्वप्निल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप शेयर कितने इश्यू कर दोगे, 25,000 या पूरे 30,000? 25,000। अब समझना बेटा, एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 20, कितना आएगा आपके पास, 5 लाख रुपीज। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा सा बेटा। और नेक्स्ट मुझे बताओ, 5,000 को हमने मना कर दिया या मना नहीं किया? अगर मना कर दिया होता तो अब एंट्री क्या पास करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बेटा, 1 लाख। सभी समझना, 1 लाख रुपीज हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। ये एंट्री तब पास करते हैं इफ एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इफ एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करना होगा तो उस केस में मैंने बोला पेशेंस रखा करो बेटा, ये बहुत प्रॉब्लम है आज के युद्ध में, पेशेंस नाम एक चीज ही नहीं है, और पेशेंस नहीं है तो सक्सेस नहीं है, ध्यान रखना है बेटा, है ना। ये बात बहुत छोटी है पर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ आए तो समझ में आपको आ जाएगी, और समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात, जो जिंदगी भर याद रखोगे फिर इस बात को सिर्फ।
मेरी बात समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? बैंक। बोलो ये एंट्री पास कब होगी? अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देते। पर हमारे क्वेश्चन में रिजेक्ट करने की बात बोली क्या? नहीं। तो बट ऑब्वियसली बात, एक बात बताओ, ये एंट्री तो पास इस क्वेश्चन में नहीं होगी, अगर होते तो हम ये बात कर लेते। और इनफैक्ट इसके बदले में हम एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक। कितने से बेटा? 6 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, 1 आर गेटिंग माय पॉइंट्स? अब ये एंट्री तो दो एंट्री के बदले में एक एंट्री पास कर ली, पर ये दो एंट्री तब होती जितनी एक्सेस एप्लीकेशन मुझे मिली है इसको मेरे को रिजेक्ट करना होता, रिफंड करना होता, तो हम ऐसा कुछ करते। बोलो हाँ है ना? बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन में कुछ और ही कहानी है। इस क्वेश्चन में क्या कहानी है? इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, कैसा कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी है उनको भी हमने मना नहीं किया है, तो उनको भी हमने शेयर्स तो दिए हैं। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? अब शेयर्स दिए हैं, उस केस में क्या होगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझदार से कैसे समझेंगे, देखिए आप लोग। मैं यहाँ पे ये बात करने जा रहा हूं कि क्या आपको 6 लाख रुपए मिले, पर 6 लाख के बदले में 6 लाख रुपए कितने शेयर्स के लिए मिले बेटा? 30,000 शेयर्स के। पर हम लोगों को कितने शेयर दिए? 25,000। तो क्या हमारे पास 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है? अरे बोलो। तो बट ओबीसी में देखा तो मेरे पास 1 लाख रुपए एक्सेस रखा हुआ है। अब एक तरीका, अब आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे बताओ कि मैं आपको ये 1 लाख वापस लौटा दूं? ऐसा भी हो सकता है। मैं बोला कि जब जरूरत होगी तब मांगूंगा, बट मुझे पता है कि मैं आप लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाला हूं, तो मैं 1 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिया मैं आपको वापस दे दूं, एक तरीका तो ये। और जो पैसा मैं मांगने वाला हूं वो भी आपसे मांग लूं। तो इसके बदले में क्या ऐसा कर सकते हैं, जितना मैं आपसे मांगने वाला हूं जब आप देने आओगे तो जितना ऑलरेडी आप दे चुके हो उस समय हम एडजस्ट कर लेंगे। तो समझ में नहीं आया? समझता कहानी कैसे? से एग्जाम्पल, आप सभी को मैंने पब्लिक इश्यू लेकर आया, तो आप सभी 30,000 लोग मेरे पास आए और सभी 30,000 लोगों ने क्या क्या इच्छा जाहिर की कि हमें शेयर चाहिए। मैं ठीक है, तो मैंने सबकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली, बट मेरे हाथ बंधे हुए थे, इस वजह से मैं आपको शेयर नहीं दे पाया। मैं कितना दे पाया? 25,000 शेयर्स। तो कितने शेयर मेरे को आपको अभी भी देने बाकी थे? कुछ भी नहीं। मैं दे कितने पाऊंगा? 25,000 शेयर्स। पर आपने मुझे 5,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से आप सभी ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया या नहीं दिया? दे दिया। अब 1 लाख रुपए आपने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया है, तो मुझे बताओ ये तो मेरी लायबिलिटी है कि पैसा मेरे को आपके पास लौटाना है? अरे हाँ है ना? तो मुझे 1 लाख रुपए लौटाना है, बट मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाला हूं। मैं फ्यूचर में आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाला हूं। तो मुझे बताओ क्या ये जिनके 5,000 है उन सभी के पास मिला के 25,000 शेयर है? आपका कुछ ज्यादा, आपका कुछ, सबका कुछ 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 ज्यादा मेरे पास रखा हुआ है। और आप सबसे मुझे पैसा मांगना भी तो है। कब? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितने में मांगूंगा मैं आपसे? 30 रुपए पर शेयर में आपसे कॉल करूंगा। मैं अलॉटमेंट पे 30 शेयर आपसे क्या करूंगा बेटा? मैं कॉल करूंगा। जब 30 शेयर में आप पे कॉल करूंगा तो एक शेयर कितना, कुल शेयर कितने? 25,000 शेयर्स। तो 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई विद 30, दैट मींस 7,50,000। एक तरीका तो ये है कि जो पैसा आपने एक्स्ट्रा मुझे दिया ये पैसा मैं आपको रिफंड कर दूं और मैं आपसे अलॉटमेंट पे पूरा पैसा वापस आपसे मांग लूं। या अलॉटमेंट पे जब मैं आपसे पैसा मांगू तो आप मुझे 1 लाख रुपए काट कर 650 दे देना। क्या ये तरीका भी हो सकता है? एक तरीका तो पैसा मैं पूरा आपको वापस दे दूं। दूसरा तरीका ये है, जब मैं आप पे अलॉटमेंट पैसा मांगने आऊंगा ना, तो उस समय आप लोगों का पैसा 1 लाख रुपए मेरे पास रखा हुआ है, तो वो काट के आप मेरे को 650 और दे दोगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्सेस मनी रिफंड, एक्सेस एप्लीकेशन नॉट रिफंड। एक्सेस एप्लीकेशन अगर रिफंड होती है तो इसे तो प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन रेट होती है। बट आप सभी ने पैसा मुझे दिया और जो एक्सेस मनी मेरे पास आई हुई है मैं रिफंड कर रहा हूं। दैट मीन्स ये भी एक इंडिकेटर है कि ये क्या अल्टीमेटली प्रो राटा अलॉटमेंट है। अरे हाँ है ना? बट आप बोलते हो कि सर
एक काम करो, पैसा रिफंड मत करो, जब हम देने आएंगे तो पुराना पैसा कम करके हम आपको बचा हुआ पैसा ही दे देंगे। ये भी एक प्रोडक्ट अलॉटमेंट का ही एक क्या बेटा है। पर जनरली हमेशा यही होता है, जो पैसा एक्स्ट्रा आपका मेरे पास रखा हुआ होता है ये मैं आपको रिफंड नहीं करता हूं और फ्यूचर में मैं आपसे एडजस्ट कर लूंगा। तो बताओ फ्यूचर में मैं पैसा किसके साथ एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ या सेकंड कॉल के साथ? अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट का और पैसा इतना एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद भी आपका एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है। तो इस पैसे को फ्यूचर में जो भी कॉल होने वाली है उस कॉल मनी के साथ इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। Are you getting my points? तो ये एडजस्ट करना है या नहीं करना डिपेंड ऑन दी क्या बेटा क्वेश्चन खुद आपको बोलेगा। कुछ ना गिवन हो, जितना भी एक्सेस पैसा आएगा इसे फ्यूचर के साथ एडजस्ट किया जाएगा। बोलो। अब अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं। अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब समझना, तो ये पैसा में जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपका मेरे पास आया है, ये पैसा मैं फ्यूचर में किसके साथ एडजस्ट कर दूं बेटा, अलॉटमेंट के साथ। बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, 1 लाख रुपए। क्या समझ में आया? इस 6 लाख में 5 लाख कैपिटल का और 1 लाख रुपए फ्यूचर का अलॉटमेंट की लायबिलिटी है, हम वहां से एडजस्ट कर लेंगे। बोलो हाँ है ना। और नहीं तो इसके बदले में एक सिंगल एंट्री भी आप पास कर सकते हो। सर कौन सी वाली? तो आओ देखें। इन दोनों के बदले में एक कंबाइंड एंट्री हम पास कर सकते हैं, उसका नाम यह है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा? 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 25,000। गलत तो क्या है? 20 दैट मींस कितना? 5 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। शुभम दूंगा बेटा मैं, नहीं तो अपनी चिंता करो, पड़ोसी की नहीं बेटा, उसके लिए मैं हूं। प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ सकता है वो। दिक्कत होती है क्या मुझसे पूछने में बेटा? रिजू आपको क्या लो तो फिर समझ लेगा वो अपने बेटा। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बोलो। ये कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो और आपने हो सकता है कि ये एंट्री आपने पास की होगी और शायद ये एंट्री आपने अलॉटमेंट के बाद भी एडजस्ट किया हो, ऐसा भी आपने 11th में सीखा हो, बट ये एंट्री ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है, हमेशा ध्यान रखना। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा उस केस में क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब एक बात मुझे बताओ, ये अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया है, मांगना बाकी है? अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया है या मांगना बाकी है? मांग लिया है, नहीं मांगा है, मांगना बाकी है। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या बेटा? कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 25,000 शेयर्स। एक शेयर पे कितना? 30, दैट मीन्स कितना बेटा? 7,50,000। अब एक बात बताओ, हमने उससे 750 मांगा, बट क्या सामने वाला व्यक्ति आपको 750 का पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? वो आपको कितना पैसा पे करेगा? 1 लाख रुपए काट के पैसा पे करेगा। जब 1 लाख रुपए काट के पैसा पे करेगा तो कितना पैसा पे करेगा? 6,50,000। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 6। एक सीधी सी बात बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट कितने से हुआ? 750। ऑलरेडी कितने से क्रेडिट हो चुका है? 1 लाख। कितने से क्रेडिट और होना बाकी है? 650। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। कितने रुपए से बेटा? 6,50,000। क्या है ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जवाब दें। कुछ डाउट है किसी को क्या? नाउ अब आगे हम बात करते हैं बेटा, क्या पैसा किसका मांगा जाएगा? फर्स्ट कॉल का। क्या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर
स्वप्निल कुछ प्रॉब्लम है? नाउ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या बेटा आपके पास? कैपिटल कितना रुपए से बेटा? 25,000। 2 रुपीज के हिसाब से कितना होता है? 5 लाख। क्या इस समझ में अच्छे से आया? नहीं आया? अब पैसा मांगने गए तो एक भाई साहब थे जिनके पास 900 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। एक ही भाई साहब थे जिनके पास 900 शेयर थे, उन्होंने पैसा पे नहीं किया, बाकी सबने पैसा पे कर दिया है या पे करना बाकी है? लो पे कर दिया है, पे करना बाकी है। तो बेटा 25,000 में से 900 एक व्यक्ति शेयर के पैसे नहीं मिले, 24,100 शेयर पे पैसा मिल गया। अरे यार, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि टोटल 25,000 शेयर हैं, उसमें से एक व्यक्ति था जिसके पास कितने शेयर थे बेटा? 900 शेयर थे, उसने वो शेयर का पैसा पे नहीं किया, बाकी ने तो पैसा पे कर दिया। चलो पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 24,100 मल्टीप्लाई बाई 20। जवाब दो, कितने शेयर पे पैसा आपको नहीं मिला बेटा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 900 मल्टीप्लाई बाई 20। टू क्या आएगा? इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना आएगा बेटा? बोलो। $4 लाख। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, और ऐसा करो तो भी इतना। आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना। क्या ये सभी को समझ में आया? इसी के साथ साथ एक व्यक्ति और था जिसने, ठीक, अब हम बात करते हैं फाइनल कॉल के बारे में। कुछ गलत हुआ है क्या? ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं बेटा, कुल कितने शेयर है बेटा? ये 25,000 शेयर्स। कितने रुपए मांगेंगे बेटा? 30 रुपीज। 7,50,000 शेयर्स। अब प्लीज समझना है आंसर बेटा, बड़ा बातचीत नहीं। देखना है क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो 750 से आएगा बेटा। क्या जो व्यक्ति इसके पास 900 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने क्या फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया है, तो वो पैसा कितना है बेटा? 18,000। और एक अनदर पर्सन जिसके पास कितने शेयर थे बेटा? आपके पास 1500 शेयर, उसने पैसा पे नहीं किया, 30 रुपीज के हिसाब से 45,000। तो बैलेंसिंग फिगर 7 लाख। दैट विल बी आंसर। क्या क्वेश्चन टफ था? किस किस का गलत हुआ? बस आप ही गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्या समझ में आया सभी को बेटा? अब एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं बेटा। मान लो जो जिस व्यक्ति के पास, समझना, 900 शेयर थे, जिस व्यक्ति के पास मान लो 1500 शेयर थे, ये होल्डर है? बोलो हाँ है ना। अगर इनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है इन्होंने बातचीत नहीं यार। अगर 1500 शेयर के ये होल्डर है, 900 शेयर के ये होल्डर है, तो इन्होंने शेयर जो अप्लाइड किए होंगे वो ज्यादा होंगे या इससे भी कम होंगे? क्योंकि जितने ज्यादा मांगे उनको हमने कम दिए ना। क्यों? हमारे पास इतने शेयर देने के लिए थे ही नहीं। तो मैं
आपसे बोलना चाहता हूं क्या कि जिन्होंने ज्यादा मांगे उनको हमने क्या दिया बेटा, मतलब सभी ने ज्यादा मांगे थे तो हम सबको कम कम दिया, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दिया, खा लो इसको अच्छे से यार बेटा। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कितने शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा? 1080। कैसे सर? देखो सीधी सी बात, मैं बहुत सिंपल तरीके बताता हूं, सुनो। इस क्वेश्चन में 900 शेयर अप्लाइड है या अलॉटेड है? अलॉटेड। अगर ये अलॉटेड है तो हमें ये निकालना है कितने अप्लाइड है। सुनो प्लीज, मेरी बात समझना। अगर अलॉटेड है तो हमें क्या निकालना है? अप्लाइड। या अप्लाइड होगा तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलॉटेड कितना है। इनमें से दो में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ऑलवेज आएगा, ऑलवेज। ऐसा तो होगा ही नहीं कि नहीं पूछा जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी अलॉटेड शेयर होंगे तो पूछेंगे इसने कितने के लिए अप्लाई किया। अगर इसके पास ऑलरेडी इसने अप्लाइड इतने के लिए किया तो कितने के लिए किया। लेट एग्जांपल, अभी तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो क्या था? 5:6। तो आपको कहां जाना है? यहां जाना है। तो 900 जो भी रेशियो है उसको रिवर्स कर दो 6/5। आपका अपना आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 1080 बोलो तो ये आंसर आ जाएगा। बात अरे उल्टे चलना है ना तो रेशियो को उल्टा कर दो। अरे यार ये एकदम सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान समझना बेटा। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको उल्टा जाना है ना वापस, तो रेशियो उल्टा कर दो तो आप वहां पहुंच जाओगे। अरे हाँ है ना। बट आपने अप्लाई इतने के लिए किया, अलॉटेड कितना है, तो रेशियो सीधा जाना है तो सीधा रेशियो अप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे ये पूछा 900 के लिए हमने अप्लाई किया होता तो अलॉट कितना होता? 900 मल्टीप्लाई बाय क्या? 5/6। तो इस केस में 750 यहाँ पे अप्लाइड होता। क्या जरूर समझ आया? बट क्या बोलना चाह रहा हूं, बट अगर यहाँ पे अलॉटेड है या सभी कहां लिखा अलॉटेड है? सिर्फ तो होल्डर लिखा है, और होल्डर है मतलब अलॉट किया तो होल्डर है, अपने आप तो होल्डर बना नहीं होगा। अरे यार आज उसके पास 900 शेयर वो हेल्ड कर रहा है, मतलब कंपनी ने उसको दिए होंगे या अपने आप मर्जी से शेयर उसने ले लिए होंगे? बोलो अलॉट, उसने अप्लाई किया होगा तो उसको अलॉट किए होंगे, अलॉट किया तो होल्डर बन गया। बोलो तो ये पॉइंट हुआ। इसी प्रकार जब मैं बोलता हूं जिस व्यक्ति के पास, हमें तो क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है, बट हमारे पास तो अलॉटेड गिवन है। सर कहां गिवन है अलॉटेड? अरे होल्डर गिवन है ना। होल्डर का मतलब क्या होता है बेटा? अलॉटेड, होल्ड करके रखा है, होल्डर है। अब जब मैं यही बात करता हूं 1500 शेयर जिसको मिले उसने भी कुछ ज्यादा के लिए अप्लाई किए होंगे। कितने के लिए अप्लाई किया? 6/5। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बोल समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा। अब होमवर्क ले लो यार थोड़ा सा, लाओ नोट्स देना। नोट्स जल्दी खोल के दे सकते नहीं हो? अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 is homework. Question number 1, 2, 3 homework.